हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और मैं हूँ राघव। और हमारे पास एक नई वीडियो है प्रशांत धवन सर की। और ये वीडियो है हाउ सरदार पटेल स्टॉप्ड जिन्ना फ्रॉम कैप्चरिंग लक्षद्वीप। सरदार पटेल का बड़ा फैसला। ये वीडियो है। ये वीडियो मतलब देखा जाए तो आई थिंक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जिन्ना बिल्कुल पाकिस्तान के बिल्कुल ही है। बिल्कुल। और किस तरह से सरदार पटेल जी ने उनको स्टॉप किया है ताकि जो लक्षद्वीप है वो इंडिया का पार्ट रहे। और आई थिंक लक्षद्वीप अभी इंडिया के पास है, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट हम सरदार पटेल को बिल्कुल बिल्कुल वीडियो में यही सरदार। बोलना चाहा है सर ने कि हम्म, सरदार पटेल की वजह से ही हम्म। एक्चुअली सरदार पटेल जी ने बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया था, तो उसमें से एक ये भी और हाईलाइट है। गाइज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे। और तो आई थिंक चलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। काफी बार जब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते हैं, उस वक्त मेरा ये मानना है हम काफी बार भूल जाते हैं लक्षद्वीप टापुओं को। लक्षद्वीप टापू भारत का हिस्सा कैसे बने, ये अपने आप में एक रिमार्केबल स्टोरी है। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को बस कुछ ही मिनट से बीट करके लक्षद्वीप आइलैंड्स को बना दिया इंडिया का पार्ट। नहीं तो एक बार को ये टापू पाकिस्तान के हाथ भी जा सकते थे। और आज के समय आप अगर देखें तो इंडिया के लिए लक्षद्वीप टापू बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एसेट्स हैं। हम तो आज के समय यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे आगाती एयरपोर्ट की बहुत ही खूबसूरत एयर स्ट्रिप जो हमारी एयरफोर्स यूज़ कर सकती है। नेवी के जो हमारे वॉर प्लेन्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो लक्षद्वीप एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है फॉर टूरिज्म परस्पेक्टिव एज वेल। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स इंडिया का पार्ट कैसे बने। अब 1947 में आप अगर देखो तो ब्रिटिशर्स ने रेडक्लिफ लाइन तो यहाँ पर खींच दी, मगर कुछ लोकेशंस थी जहां पर क्लैरिटी थी नहीं कि ब्रिटिशर्स ये जमीन किसको देकर जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये टापू किसको बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप टापुओं को लेकर कोई प्रॉपर क्लैरिटी थी नहीं। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं था कि ये टापू इंडिया को देकर गए थे। तो अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने भी एक बार को जोर लगाया कि ये लोग अगर यहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं तो लक्षद्वीप टापू बन जाएंगे पाकिस्तान के। इंडिया के लिए ऐसे टाइम में बहुत ही मुश्किल था लक्षद्वीप आइलैंड्स पे भी फोकस करना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया दंगे हो रहे थे। उसके अलावा इंडिया में ही कई प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर बगावत हो रही थी। वो कह रहे थे कि खुद का वो देश बनाएंगे। ऐसे टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एक एक करके कई प्रिंसली स्टेट्स को समझाया, उनको इंडिया का पार्ट बनाया। बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था और धीरे धीरे करके आज के समय जो मॉडर्न इंडिया है ये आपके सामने बना। मगर लक्षद्वीप आइलैंड्स का केस बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर किसी को समझाना नहीं था, कोई यहाँ पर मिलिट्री एक्शन पुलिस एक्शन की आवश्यकता नहीं थी। लक्षद्वीप आइलैंड को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी क्विक डिसीजन। जल्दी से निर्णय लेना सबसे इंपॉर्टेंट था टू मेक लक्षद्वीप पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में पीएम मोदी ने एक बार मन की बात में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी क्लिपिंग है कुछ सेकंड्स की पीएम मोदी की, जहां पे बता रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। ये भी मैं चाहता हूँ आप सुने। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स, आरकोट रामासामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कुछ करें और वहां तिरंगा फहराएं। लक्षद्वीप में तिरंगा पहला फहरना चाहिए। उनके आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। पीएम मोदी जिस यहाँ पर पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर भूटान की बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोशिश करी लक्षद्वीप को कब्जाने की, मगर ये लोग नहीं कर पाए। मगर यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि उस वक्त समीकरण क्या थे। 1947 का टाइम है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एज कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर दिए जा चुके हैं। इस बीच क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचते हैं कि अगर ये एक शिप जल्दी से भेज देते हैं लक्षद्वीप टापुओं पर और यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे गाड़ देते हैं मेन आइलैंड्स पर और क्लेम कर देते हैं इस टेरिटरी को एज टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो एक बार को इंडिया को बहुत दिक्कत आएगी लक्षद्वीप को क्लेम करने के लिए। रीजन क्या है? रीजन जिन्ना का यहाँ पर यह था
कि 90% से भी ऊपर जो आबादी थी लक्षद्वीप की ये थी मुस्लिम। तो इसलिए जिन्ना सोचते थे कि बाय डिफॉल्ट लक्षद्वीप होना चाहिए पाकिस्तान का पार्ट, मगर लक्षद्वीप टापू रैडक्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। रैडक्लिफ लाइन के जो फॉर्मूला था उसमें कुछ हद तक डिसाइड किया गया था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वो जाएंगे पाकिस्तान के पास। तो जिन्ना एक शिप भेजने वाले हैं यहां पर लक्षद्वीप में, इसकी जानकारी मिल गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज थी, ऑब्वियस ही बात है तेज होगी ही, क्योंकि उस वक्त जिन्ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कोशिश कर रहे थे कि अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है ये सिक्योर कर पाएं। तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्या उनके प्लान्स हैं, उसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही पता लगा कि जिन्ना ने यहां पर पाकिस्तान से एक शिप भेजनी स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स लक्षद्वीप, इन्होंने सीधा एक SOS मैसेज भेजा। SOS मतलब कि हेल्प के लिए एक मैसेज भेजा मुदलियार ब्रदर्स को। अब ये ब्रदर्स कौन है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनको सिंपली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि एक शिप लेकर जल्दी से जल्दी रवाना हो जाओ और पाकिस्तान की शिप को तुमको बीट करना है, अपनी शिप लेकर पहुंचो और लक्षद्वीप आइलैंड में आपको इंडिया का जो झंडा है ये यहां पर कर देना है प्लांट। और ये इस तरीके से इंडिया ने यहां पर अपना झंडा कर दिया प्लांट। बताया जाता है कि जो डिफरेंस था इंडियन शिप और पाकिस्तानी शिप में ये सिर्फ 30 मिनट का था। मजबूरी में पाकिस्तानी शिप को वापस जाना पड़ा खाली हाथ। इनका जो प्लान था फेल कर गया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ी देरी कर देते यहाँ पर तो एक बार को दिक्कत आ जाती, एक बार को ये जो टापू है ये चले जाते पाकिस्तान के पास। और हालांकि आप कह सकते हैं परहैप्स फ्यूचर में इंडिया किसी वॉर में या फिर और तरीके से ये टापू वापस ले लेता, मगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस होता वो, क्योंकि आइलैंड्स को वापस रिकैप्चर करना बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस होता है। हमारे कई जवानों को अल्टीमेट सेक्रीफाइस देना पड़ता इन टापुओं को वापस लाने में। अब इस पूरी स्टोरी में आप कहेंगे मगर ये ब्रदर्स कौन है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जो मुदलियार भाई थे इनको कहा जाता है आज भी द ट्विन स्टार्स ऑफ एरकॉट। एरकॉट एक टाउन है, छोटा सा टाउन है इन तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एरकॉट, यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। और दोनों भाइयों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया। आप अगर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को देखें तो उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। आप यही बात नोटिस कर लो कि 1949 और 50 में एक ऐसे टाइम में जब इंडियन मेडिकल सिस्टम की इतनी रिस्पेक्ट थी नहीं अब्रॉड में, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को इलेक्ट किया गया था एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। फिर जो इनके भाई थे रामास्वामी मुदलियार, ये भी कम नहीं थे, ये बने थे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोनों भाइयों ने भारत का बहुत नाम किया और देश में भी आप अगर देखो तो कम्युनिटी सर्विस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सरदार पटेल को दोनों भाइयों पर इतना भरोसा था कि जब इमरजेंसी की बात आई कि जल्दी से जल्दी बस बोट लेकर जाना है तुमको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अब देखो 1947 का टाइम था, कंट्री में भी काफ़ी हद तक केओस था, पावर भी ट्रांसफर की जा रही थी, तो सरदार पटेल ने भी सीधा जिम्मेदारी दी इन दोनों को और ये कहा कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करो, उनको बोलो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जल्द से जल्द बोट लेकर हमको जाना है लक्षद्वीप आइलैंड्स की तरफ और वहां पर वेरियस टापुओं पर भारत का झंडा प्लांट करना है। पाकिस्तानियों को दूर से दिखना चाहिए कि इंडियन साइड यहां पर पहले आ चुकी है। तो ये काम बहुत ही ज्यादा तेजी से किया था इन दोनों भाइयों ने। इनका भी मैं कहूंगा क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग लक्षद्वीप ए पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर लक्षद्वीप टापू इंडिया के हाथ से निकल जाते और यहाँ पे हल होता कोको आइलैंड्स वाला, तो बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर होता है ये भारत के लिए। आज भी आप अगर देखो तो कोको आइलैंड्स जो पहले थे म्यांमार के पास, बाद में उन्होंने लीज पर दे दिए चाइना को। ये जो टापू हैं ये एक काफ़ी बड़ी कंसर्न है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अब आप सोच कर देखिए, वैसे ये जो टापू है काफ़ी दूर भी हैं बे ऑफ बंगाल में। जो लक्षद्वीप टापू हैं ये तो बहुत करीब थे इंडियन कोस्ट लाइन के। यहाँ पे अगर मान लो पाकिस्तान का कब्जा होता और पाकिस्तान बाद में ये जो टापू हैं ये लीज पर दे देता चाइना को, दैट वुड हैव बीन अ ह्यूज डिजास्टर फॉर इंडिया। मुझे पता है यहाँ पे आप ये पूछेंगे मगर सर कोको आइलैंड्स के साथ हुआ क्या था, इन डिटेल बताओ। उस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डीप कहानी है उसके बारे में। ऑनलाइन जो भी वीडियोस है मैं देखता हूँ उसमें जो रियल वहाँ पे हुआ था उसके बारे में पूरी नॉलेज होती नहीं है लोगों को। उस पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में। मगर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब तो देखिए लक्षद्वीप टापू बन चुके हैं एक यूनियन टेरिटरी, यूटी है ये। आपको बताना है कि कैपिटल क्या है लक्षद्वीप टापुओं की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो सही आंसर लोग देंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा और आप बहुत ही आसानी से कमेंट सेक्शन में देखकर पता लगा पाएंगे कि सही आंसर क्या है। बाकी गूगल करके भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की ओके, वीडियो का एंड यहीं पे है। और हाँ, सो वीडियो काफी मतलब इन्फॉर्मेटिव हमेशा की तरह जैसे कि होती है सर की वीडियो, ये भी सबके थी। चैनल का नाम ही वर्ल्ड अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स इसमें था क्या कि इसमें ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के जब डिवीजन हुआ था, तो जो रेड क्लिफ लाइन थी वो मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी इंडिया और पाकिस्तान को, बिल्कुल। ठीक है। कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ हिस्सा वहाँ पर। बोला जाता है कि रिलीजन के बेस पे रेड क्लिफ सर ने डिवाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान को, कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वो ज्यादा पाकिस्तान में रह जाए और हिंदू मेजोरिटी ज्यादा इंडिया में रह जाए। तो रेड क्लिफ की लाइन जो खींची थी उसका मतलब ये यही था कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जो लक्षद्वीप जो आइलैंड था वहाँ पे मतलब वहाँ पे वो लाइन के अंडर में नहीं था, उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि किस कंट्री की तरफ जाएगा। बिल्कुल, उस टाइम यही था, हिसाब था कि भाई इसने झंडा जो पहले फहरा दिया, जो पहले उसके अंडर में गया। पहले चला गया वो उसका हो गया। आप सोचो कि उस टाइम कितना केओस था इंडिया में, मतलब इतनी लाशें हो रही थी दोनों साइड पे, इतना ब्लड वॉर चल रहा था एक तरह से, और सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी मनाया जा रहा था, इतने सारे। पाकिस्तान अलग एक लगा हुआ था कि भैया हमें कब्जा करना है। तो सोचो भाई उनका दिमाग देखो कि वो इतनी छोटी से छोटी, हम लोग लिए छोटा ही है ना आइलैंड, कौन ध्यान देता है लक्षद्वीप को? कोई नहीं देता मेरे को लगता है इंडिया में, कि भैया आइलैंड हमारे चलो। पर तो उसकी कीमत सोचो आज की डेट में अगर वो पाकिस्तान के पास होता तो हो सकता है कि वो चाइना को लीज पे दे देता और चाइना हमारे एकदम बगल में आके बैठा होता, मिलिट्री अपना नेवल एसेट बना सकता था उसे। तो कितना बड़ा थ्रेट होता है इंडिया की सिक्योरिटी को एक तरीके का। अभी जैसे इंडिया पूरे इंडियन ओशियन में एकदम राजा की तरह घूमता है, कोई भी नहीं है ऐसा कोई मेजर। श्रीलंका को तो इतना कुछ है नहीं, श्रीलंका से थ्रेट भारत को। सो और सरदार पटेल जी ने मतलब काफी मतलब एकदम क्विक एक्शन लिया। ऐसे ही थोड़ी ना ये बोलते हैं भाई कि लौह पुरुष थे भारत के, और सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। तो आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग विजिट करें। हम लोगों ने भी अभी नहीं किया, हमें भी करना है, एक बार देखना जरूर है उनको। कि उसमें था कि सब लोगों ने अपना लोहा दिया था, हर बंदे ने अपने अपने घर से जितना भी लोहा होता है, किसानों ने अपने हल दिए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी उनको देखा जाता है भारत में। तो बहुत अच्छी वीडियो थी और इन्फॉर्मेटिव थी, और बहुत ही अच्छा डिसीजन था। नहीं तो भैया चाइना आज हमारे होता अगल बगल में, बिल्कुल। और जिस रीजन में हो वहां से फिर समुद्री जो क्षेत्र होता है ना, जितना भी ओशियन का भी एक उसमें भी सीमाएं होती हैं। तो जब मान लो कि अगर हमारी जो लास्ट का पॉइंट है इंडिया का, वहां से 50 किलोमीटर तक, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा कितने किलोमीटर तक होता है, पानी में भी वो क्षेत्र आपके अंडर ही माना जाता है। तो सोचो कि अगर यहाँ पे अगर चाइना आ जाता है या फिर पाकिस्तान भी लेता तो उसका क्षेत्र आ जाता उतना पानी का भी, तो एकदम ही वो तो एकदम ही चिपक जाता भारत से आके यार। तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने कि सिक्योर रखा। त्रावणकोर के साइड से कुछ था सर बता रहे थे, लक्षद्वीप, और उनका नाम लिया सर ने मुंडालियर ब्रदर्स का। उनका भाई क्रिटिकल रोल है, वाकई में क्रिटिकल रोल था। उनको बोला जाता है ट्विन स्टार ऑफ एस्कॉट, आर्कॉट बेसिकली तमिलनाडु में। और दोनों के दोनों भाई कितने पढ़े लिखे थे बताओ। उस समय मेडिकल की फील्ड में इंडिया में कोई पूछता भी नहीं था, और वो बताओ कहाँ पहुंचे यार वो दोनों भाई। तो एसेट थे वो इंडिया के। इन लोगों के बारे में भी मैं जो पहली बार पता लगा ये कहानी भी, और उन लोगों के बारे में नाम भी नहीं सुना था। ऐसे बहुत सारे यंग, कितने लोग हैं ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में लोगों को पता है। मुझे उम्मीद है जो लोग वीडियो देखेंगे या जिन्होंने देखी होगी उन्हें भी नहीं पता होगा। बहुत बहुत इक्का दुक्का लोगों को पता होगा भारत में, क्योंकि ज्यादातर हम इधर ही रह जाते हैं अपने मेन भारत में। आइलैंड्स का तो पता ही नहीं हमें कि कहाँ किसने कैसे कब्जा किया। हम लोगों को पता है, आई थिंक लक्षद्वीप वगैरह विजिट भी करना चाहिए ना, टूरिज्म प्लेस बहुत अच्छा है वो यार। बिल्कुल, एयर स्ट्रिप बना रहा है ना इंडिया अभी, बना चुका है सर ने जो जूम किया उसमें बना हुआ था। तो कितना बढ़िया बताओ, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कितना अच्छा है। हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, आपकी नेवल शिप्स का अड्डा बन सकता है, या फिर होगा भी। जैसे अभी अंडमान निकोबार में भी है हमारा स्टेट ऑफ मलक्का, हम ब्लॉक कर सकते हैं, चाइना का ट्रेड रूट तोड़ सकते हैं यहाँ पे हम। बाकी कोको आइलैंड की कहानी सर ने कहा किसी और वीडियो में बताएंगे, तो हम भी इंतजार करेंगे कि सर वीडियो डालें और हम उस पर रिएक्ट करें, हम जाने की क्या चीज़ है वो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और सर के वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सर का जो ओरिजिनल वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। बिल्कुल, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टिल देन टेक केयर, बाय।